अब अगर ये बात सरकार की समझ में नहीं आ रही है तो इसमें किसानों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। आम आदमी के साथ किसान पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन सर बार बार आप जो है हाईवे जाम करते हैं, कुछ उससे रेस्पॉन्स तो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? हम हाईवे पे रोकते हैं, लेकिन इमरजेंसी व्हीकल्स, कोई बीमार है, कोई दवाई है, कोई खाने पीने का सामान है, उसे किसान कभी भी नहीं रोकता। आज 4 महीने दिल्ली के बॉर्डर्स को सील हुए हो गए हैं। आपने एक भी दिन मुझे बताइए दिल्ली में पानी की किल्लत हुई हो, दिल्ली में दूध की किल्लत हुई हो, सब्जी की हुई हो, अनाज की हुई हो। दिल्ली की आपूर्ति किसान ने आज तक नहीं रोकी है। लेकिन किसान को ये भी पता है कि रोज की दिल्ली की 52 लाख लीटर दूध की डिमांड है, जो कि बाहर से आता है। दिल्ली का खुद का प्रोडक्शन 1 लाख लीटर दूध का भी नहीं है रोज से, जिसमें मदर डेयरी करता है, अमूल करता है और बाहर से ही दूध आता है। तो क्या आपको एक भी दिन दिल्ली में दूध दही की दिक्कत आई? लेकिन वही सरकार किसान को बार बार दिक्कत में कर रही है। यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ टॉयलेट साफ नहीं हो रहे हैं, जिनसे हाइजीन की समस्या होने वाली है। किसान बीमार हो रहा है, टेंटों की हालत आप पीछे देख रहे हैं। तो जब किसान जनता की इतनी सोच रहा है तो वो जनता ही देश है, सरकार देश नहीं है। सरकार को हमने एक अथॉरिटी दी है कि आप इस देश को चलाएं, लेकिन इस देश के 138 करोड़ लोग चला रहे हैं। तो सरकार को भी हमारा ध्यान रखना चाहिए जब हम दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता का दिल से ध्यान रख रहे हैं। सर आपने कई बार कहा कि हम दूध रोकेंगे, सब्जियां रोकेंगे, कई बार किसानों ने बोला इस बात को, लेकिन 6 महीने में ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, हमने इसलिए नहीं रोका। आम जनता, ये भी हमारे भाई बहन है, इनका सरकार शोषण कर रही है, उनको हमें जरूरी वस्तुएं पहुंचानी है। बल्कि आप तो इतने दिन से आंदोलन में हैं जितेंद्र जी, आपने चारों तरफ देखा होगा, किसी भी बॉर्डर्स पर देखिए, लंगर व्यवस्था पिछले 26 नवंबर के बाद आज तक रुकी नहीं है। और वो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, यहाँ जो भी आता है वो सब के लिए है। ऐसा काम तो सरकार नहीं कर पा रही है जो किसान ने कर दिया है। किसान ने आम आदमी के लिए टोल फ्री कर रखा है, किसान ने इस आंदोलन में खाना पीना रहना फ्री कर रखा है। तो ये सरकार किस लिए चुनते हैं हम? सरकार का क्या रोल है? सरकार भी तो किसान की मदद करे। नहीं, ये सारे कानून आम जनता के लिए लागू होते हैं, सरकार के लिए नहीं। सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। आज हिंदुस्तान में जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वो पूंजीवादी सरकार है। ये जो काले कानून जिनके लिए हम बैठे हैं, ये पूंजीवाद व्यवस्था लाने के लिए सरकार ने बनाए हैं। लेकिन किसान आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहता है, वो चाहता है देश में लोकतंत्र बहाल हो। उसी के लिए वो आज यहाँ दिल्ली के बॉर्डर्स पर लड़ रहा है। नहीं तो आप देखिए सरकार ने कहाँ पूंजीवाद नहीं चलाया, किस में? आज ये जो गोडाउन है, सरसों खरीदी जा रही है, गेहूं खरीदा जा रहा है, किस लिए? और तानाशाह जो होता है, तानाशाही में 2 चीजें होती हैं, भय और भूख। जो बार बार आप देखेंगे इन्होंने 7 साल में बनाया, हिंदू मुस्लिम कास्ट, यादव नॉन यादव, पटेल नॉन पटेल, मराठा नॉन मराठा, यादव नॉन जाट, गुजर नॉन गुजर। ये किसने चलाया? ये क्यों चलाया? इसकी गहराई में जाइए आप। ये सिर्फ इसलिए चलाया गया कि भय बनाया जाए। हिंदू में मुस्लिम का भय, मुस्लिम में हिंदू का भय, जाटों में नॉन जाट का भय, नॉन जाट में जाटों का। ये भय बनाने के लिए होता है। सरकार ने जय श्री राम और ये राम मंदिर के, अरे भाई राम तो सबके दिलों में है, लेकिन सिर्फ ये शो करना जय श्री राम कि आप भयभीत हो, ताकि आप सरकार से उम्मीद करो भयभीत। वैसे ही अब भूख, किसान काले कानून क्यों लेके आए हैं? ये सरकार जो बिल लेके आई है जिसके खिलाफ किसान लड़ रहा है, किस लिए? कि ये जो भूख का भी व्यापार, कि इसको कब्जा लो, खाने को कब्जा लो। क्या पैसे से लड़ाई लड़ी जाती है? आदमियों से लड़ी जाती है। आदमियों को खाने को रोटी चाहिए, चलाने को हथियार चाहिए। तो भय और भूख, ये दोनों चीजों को ताकत करने वाली ये सरकार है।